को 5% आरक्षण देने वाले विधेयक की पैरवी की जिम्मेदारी गुर्जर समाज ने सरकार पर छोड़ दी है। विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान जहां गुर्जर संघर्ष समिति की ओर से पैरवी से इंकार कर रहा है, तो वहीं गुर्जर समाज से जुड़े एक अन्य अधिवक्ता के पक्षकार बनने की अर्जी को स्वीकार कर लिया गया है। देखिए इस रिपोर्ट को भी। गुर्जर आरक्षण विधेयक को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में एक नया पेच फंस गया है। गुर्जर संघर्ष समिति से अलग गुर्जर समाज से जुड़े एक अधिवक्ता ने इस मामले में पक्षकार बनने की अर्जी लगाई है। अधिवक्ता रजनीश गुर्जर की इस अर्जी को हाईकोर्ट ने मंजूर करते हुए पक्षकार बनने की इजाजत दे दी है। हालांकि गुर्जर संघर्ष समिति के महासचिव ने पक्षकार बने अधिवक्ता को समाज से होने से इनकार किया है। समिति के महासचिव एडवोकेट शैलेंद्र गुर्जर ने विधेयक को बचाने की जिम्मेदारी सरकार पर डालते हुए कहा कि समाज मामले में पैरवी नहीं करेगा। मुझे लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी आई शुड कम फॉरवर्ड, क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, 4 बार ऐसा हो चुका है कि आरक्षण दिया गया और यहाँ पे खारिज हो गया। इसके इंटरेस्ट के लिए मैं यहाँ पे आया और ये मैंने दरखास्त फाइल की है। सरकार ने कानून बनाया है, सरकार का दायित्व है उस कानून को बचाना और पैरवी करना। सशक्त पैरवी सरकार को करनी है। समाज ने और कर्नल बैसला साहब ने यही निर्णय लिया है कि सरकार ही इस कानून को बचाए रखे और हमारे लोगों को निरंतर लाभ मिलता रहे। अब ये रजनीश गुर्जर जो भी हैं, इन्होंने इन पर्सन एप्लीकेशन लगाई है जिसपे समाज कोई कॉग्निजेंस नहीं लेता है, क्योंकि समाज ने ये निर्णय ले रखा है कि हम पैरवी नहीं करेंगे और सरकार ही इसके लिए उत्तरदायी रहेगी। वहीं राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक 2019 के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता अरविंद शर्मा की ओर से भी रिजॉइंडर पेश किया गया है। बताया कि सरकार के पेश जवाब में कई कानूनी पेच है। याचिका में कई जगह गुर्जर आरक्षण के लिए एमबीसी तो कई जगह एसबीसी शब्द का प्रयोग किया गया है। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि जस्टिस गर्ग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह आरक्षण दिया गया है। वहीं अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने कहा कि जिस रिपोर्ट को अदालत खारिज कर चुकी है, उस रिपोर्ट की खामियों को दूर करने के लिए गर्ग कमेटी बनाई गई थी। गुर्जर आरक्षण प्रकरण में राजस्थान सरकार की ओर से जो जवाब प्रस्तुत किया गया है उसमें ये बताया गया है कि एक हाई पावर कमेटी के माध्यम से जो जस्टिस सुनील कुमार गर्ग की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, उसने पूर्ववर्ती जो कमेटियां थी और आईडीएस की जो रिपोर्ट थी उसमें जो डिस्क्रिपेंसीज थी उन विद्रूपताओं को दूर करते हुए ये सजेस्ट किया कि किस प्रकार से इनको आरक्षण दिया जा सकता है। बहरहाल हाईकोर्ट ने जनहित याचिकाकर्ता अरविंद शर्मा की स्टे एप्लीकेशन पर सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तारीख तय की है। उधर गुर्जर समाज द्वारा पैरवी से इनकार करने से अब मामले की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर आ गई है। निजाम कंटालिया, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। यहाँ पर